गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का आरपीसीएस नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो फीमेल पेल्विस है। जो फीमेल पेल्विस जो हमारे एग्जाम के लिए, हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए हो या जनरल चीजें, सबके लिए क्या अगर हम बात करें, ये फीमेल पेल्विस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोर आस्किंग क्वेश्चंस है। तो उसी चीजों को, फीमेल पेल्विस को अच्छे से हम क्या करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि फीमेल पेल्विस क्या होता है, फीमेल पेल्विस के अंदर कितने बोन होते हैं, फीमेल पेल्विस के अंदर कितने ज्वाइंट्स होते हैं, कितने लिगामेंट्स होते हैं, कितने लैंडमार्क होते हैं, कितने एरियाज होते हैं और क्या क्या डायमीटर और कितने कितने उसकी मेजरमेंट होती है। ये सबके बारे में एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ये जो है थ्योरेटिकल पार्ट दे रहे हैं, उसके बाद हम डेमो वाला भी हम जो अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो है हमारा पहला जो है टॉपिक देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हमारा। पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि फीमेल पेल्विस क्या है। देखिएगा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पेल्विक गर्डल इज टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। यानी अगर हम सिंपल बात करें कि जो पेल्विस है, सिंपल वे में समझिएगा कि जो हमारा जो पेल्विस है, पेल्विस जो है हमारे बॉडी के अपर और लोअर सेगमेंट को बांटने का काम कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो पेल्विस है हमारे नीचे का और हमारे अपर बॉडी पार्ट को बांटता है, डिवाइड करने का जगह है। जो ये पेल्विस के अंदर जो पेल्विक गर्डल होते हैं, हमें क्या करते हैं, मूवमेंट कराने का काम करते हैं। मूवमेंट मतलब क्या हुआ, हमारे गति कराने का काम करते हैं। हम चलते हैं, बैठते हैं, रनिंग करते हैं, ये सब कुछ जो होता है हमारा पेल्विक गर्डल का ही काम होता है। तो हम सिंपल बात करें कि अगर प्राइमरी फंक्शन हमारा पेल्विक गर्डल का यही होता है कि हमें मूवमेंट कराता है, हमें गति कराता है, हमें बैठने में मदद करता है, रनिंग करने में मदद करता है, ठीक है। और साथ स्पेशली वॉकिंग में, रनिंग में, ये सब में क्या करता है, हेल्प करता है। और साथ साथ में जो है बैठने में और चलने में भी क्या करता है, मदद करता है। आगे बात करें कि दो वोमेन पेल्विक, और जो बताया कि ये पेल्विस तो दोनों मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन जो मेल का पेल्विस और फीमेल का पेल्विस दोनों की बात करें तो जो फीमेल का पेल्विस होता है वो जो है ये प्रेगनेंसी से उनको प्रेगनेंसी करनी होती है, इसलिए जो उनके आधार पर उनकी बनी होती है, ठीक है, मेल के कंपेयर में फीमेल की पेल्विस। अगर हम बात करें तो वोमेन पेल्विस एडप्टेड फॉर चाइल्ड बियरिंग, मतलब चाइल्ड बियरिंग के लिए जो है एडप्टेड होती है। एंड बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीजेस विद द राउंड ब्रीम, क्योंकि जो उनकी जो ब्रीम होती है, जो उनकी जो बीच वाला, आप जो है ऑलरेडी आपको बताए थे, जो है ऊपर वाला जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको जो है हमारा जो है आउटलेट, इनलेट होता है, जिसको हम लोग ब्रीम के भी नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद कैविटी होता है, बीच वाला हिस्सा, और जो बाहर निकलता है उसको हम लोग आउटलेट बोलते थे, ठीक है ना। तो ये चीजें और बिकम इंक्रीज विद, और उसकी जो है ब्रीम क्या होती है, और ब्रीम के ही आधार पर हम मेल पेल्विस और यानी एंड्रॉयड पेल्विस होता है, गेनक्वायड पेल्विस होता है, एंथ्रोपॉयड पेल्विस होता है, प्लेटिक्वायड पेल्विस होता है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो राउंड होने के कारण वह क्या करता है, डिलीवरी में मदद करता है। एंड लेस स्पेशली देन द मैन, और याद है कि मेन के कंपेयर में, मेन में तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो मेन में हमें चलने में, बैठने में, यही सब में मदद करता है। द पेल्विक इफेक्ट प्रोटेक्शन टू द पेल्विक ऑर्गन, और हमारे पेल्विक के अंदर हमारे पेल्विक ऑर्गन पाए जाते हैं, और उसको क्या करता है, इंजरी से बचाने का काम करता है, और बचाव करने का क्या करता है, काम करता है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ गया पेल्विस क्या है। पेल्विस क्या है, एक बोनी पार्ट होता है जो हमें आरी जो है अपर और लोअर बॉडी पार्ट को क्या करता है, अलग करने का काम करता है, जो हमें चलने में, हमें बैठने में, हमें रनिंग करने में, ये सब में क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक है। मेल और फीमेल पेल्विस दोनों आपस में अलग होते हैं। मेल पेल्विस जो होता है उसमें किसी प्रकार के चाइल्ड बियरिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उनकी जो ब्रीम होती है हर्ट स्टेप देखने के लिए मिलती है, जिसको एंड्रॉयड में हम लोग काउंट करते हैं। फीमेल की अगर हम बात करें सिंपली, तो जो फीमेल पेल्विस होता है उनको चाइल्ड बियरिंग में मदद करना होता है, इसलिए उनकी जो ब्रीम होती है वो ब्रीम होती कैसी है, तो ब्रीम उनकी राउंड होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फीमेल बोन्स को अगर हम बात करें, 4 बोन्स में बांटे गए। 2 बोन होता है, इनोमिनेट बोन होते हैं, जिसको हम लोग हिप बोन के भी नाम से जानते हैं। एक सेक्रम होता है और एक कॉगिक्स होता है। तो आइए इस वाले बोन के बारे में अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा, ये जो बोन है, यहां देखिएगा ये पेल्विस बोन है,
ध्यान दीजिए, इसमें हमारा क्या है, ये हमारा सेक्रम है, ये क्या हमारा सेक्रम है, और ये हमारा क्या है, कॉगिक्स है। ये पार्ट हमारा सेक्रम है और ये पार्ट हमारा क्या है, कॉगिक्स है, दिख रहा होगा। साथ साथ अगर बात करें तो ये पूरा जो बोन होता है यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक जो बोन होता है उसको इनोमिनेट बोन बोलते हैं। ठीक है, ये इनोमिनेट बोन होता है। और उसके बाद हम बात करें कि हमारे पास एक बोन ये हुआ, एक बोन ये हुआ, दो बोन हुआ यानी सेक्रम और कॉगिक्स, और एक बोन ये पूरा हुआ, इसको इलिमिनेट बोन बोलते हैं, और एक बोन इधर हुआ, यानी 1 2 3 और 4 बोन हमारे पास है। ठीक ना, और आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए इसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं, बोन का पार्ट भी देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाला बोन का पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस जो है ये पूरा बोन को हम लोग यहां से यहां तक को इलियम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है यहां से यहां तक इलियम बोलते हैं, यहां से यहां तक को, और ये वाला पार्ट जो होता है हमारा क्या होता है, इस्चियम होता है। और ये वाला पार्ट जो है इतना क्या होता है, इतना पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्यूबिक बोन बोलते हैं। अगर इतना इधर है तो इतना भी ये भी इधर भी होगा, राइट और लेफ्ट अलग अलग होता है। और बात करें कि ये जो पेल्विक ब्रीम, इसको ब्रीम बोलते हैं, और साथ साथ ये वाला पार्ट यहां से लेकर के ये वाला पार्ट देख रहे हैं अलग अलग है यहाँ, तो ये वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग पेल्विक ब्रीम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक होता है एसिटाबुलम होता है, जो फीमर का जो हेड होता है वहीं पर आकर के क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है, और वहीं से हमारी मूवमेंट होती है। और ये जो खाली वाला जो जगह देख रहे हैं, तो ये खाली वाली जो जगह वो होता है उसको ऑब्टूरेटर फोरामेन बोलते हैं, उसको ऑब्टूरेटर फोरामेन बोलते हैं। और ये देखिए इस्चियम हो गया, और ये हो गया, और ये जो यहाँ देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये जो जगह है उसको प्यूबिक आर्क बोले। यहाँ के जो एंगल बनाती है उस एंगल को प्यूबिक आर्क एंगल बोलते हैं, या इस ज्वाइंट को बोलते हैं क्या, प्यूबिक बोलते हैं, जहां दो बोन आकर के मिले होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिर आगे देखिएगा, अगर हम सीधे बात करें तो यहां पर होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है। और ये नीचे अगर हम यहां पर बात करें तो ये होता है इंफीरियर एंटेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन होता है। जस्ट इसके पीछे की ओर जाते हैं यहाँ, तो यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं, और जो इसके जस्ट बगल में यहाँ पर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि इंफीरियर पोस्टेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं। और बात करें तो ये उसका ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग पूरा इलियक क्रेस्ट के नाम से जानते हैं, जो सॉरी इलियक क्रेस्ट नहीं, सॉरी इसको हम लोग सेक्रल प्रोमिनेंट्री के नाम से जानते हैं। सेक्रम के जो ऊपर जो ये लेयर है उसको बोलते हैं सेक्रम प्रोमिनेंट्री बोलते हैं। और यहाँ जो विंग लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, विंग मतलब एक जो है पत्ता जैसा दिख रहा है, या ये जो जगह होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आला और विंग बोलते हैं। और ये बात तो दोनों साइड में होता है, और बीच में जो है छोटे छोटे ये फोरामिनाज होते हैं, जिसमें जो है नर्व जो क्या होते हैं, नर्व क्या होते हैं उसी से पास हुए होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपने जो है फीमेल पेल्विस का एनाटॉमी को आपने देखा। फिर यहां पर देखिएगा, यहां पर आप सभी को जो है यहां पर एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, यहां दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं इस्चियल स्पाइन बोलते हैं। जो इस्चियल स्पाइन डिलीवरी के समय बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि इस्चियल स्पाइन से ही हम स्टेशन को पता करते हैं और इंगेजमेंट का भी पता लगाते हैं कि बच्चा अब डिलीवर होने वाला है। फिर उसके बाद जो है यहां आगे वाला ये पार्ट देखिएगा, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं इस्चियल ट्यूब्रोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी बोलते हैं इस वाला जगह को। जहां इस्चियल ट्यूब्रोसिटी क्यों हमारे हेल्प करता है भाई, तो क्या करते, जब हम बैठते हैं तो जब बैठते हैं तो वो क्या करता है, आपको मदद करता है बैठने में। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो यहां पर जो है आपका जो है पीछे से अगर देखते हैं तो यहां पर यही पर आपका ग्रेटर साइनोटिक नोच और लेसर साइनोटिक नोच भी मिलता है। जस्ट आपको जो है डेमो जब हम इसका कराएंगे तो हम आपको उसमें दिखा देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, ये पूरा के पूरा एनाटॉमी था आपका। अब ये सबके बारे में एक एक करके हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखिए, इल्यूमिनेट बोन पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। जितने भी इल्यूमिनेट बोन जो होते हैं आपका इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों को मिलाकर के हम उसको क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेट बोन बोलते हैं। अगर बात करें पहले इलियम का, तो इलियम जो होता है लार्जेस्ट बोन होता है, और साथ साथ में आउटर पार्ट होता है जो कि फ्लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है, और जो कि हार्ड होता है इन प्लेस। और ही ठीक है, इट रेस्ट ऑन द इलियक क्रेस्ट, और वो कहां रेस्ट करता है भाई, इलियक क्रेस्ट पर रेस्ट करता है, तभी तो कहते हैं ना इलियक क्रेस्ट पर करता है। और साथ ही साथ जो है विच इज द अपर बॉर्डर, जो उसके जस्ट ऊपर हमने बोले कि ऊपर वाला पोर्शन होता है। जैसे हम बात करें हमारा, तो अगर जो ऊपर वाला पेल्विस का ऊपर वाला भाग होता है उसको इलियक क्रेस्ट बोलते हैं,
और जो उसके अंदर वाला पार्ट जो थोड़ा सा धसा हुआ पार्ट होता है उसको इलियक फोसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात करें तो अगर हम बात करें, यहां ध्यान दीजिएगा इलियक, और यहां पर अगर हम बात करें इलियक की बात करें तो इलियक हमने जस्ट बात किया, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, उसके ऊपर जो पाया जाता है इलियक क्रेस्ट पाए जाते हैं, एक उसके जो है अंदर कैनवेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो है क्या आपको जो है देखने के लिए मिलता है वो इलियक फोसा होता है। ठीक है, और आगे देखिए एट द फर्स्ट इलियक क्रेस्ट कैन बी फेल्ट एट, जैसे हम अपने छुएंगे तो पहले जब जैसे भी हम डांस करते हैं या जैसे भी अपने हम वहां पर अपने हाथों को रखते हैं तो हमें देखने के लिए सबसे पहले हमें मिलता है वो कौन मिलता है भाई, इलियक क्रेस्ट मिलता है जहां पर हम अपने हाथ को रखते हैं। ठीक है, और वो जो प्रोमिनेंट जैसा दिखता है, और वहां पर आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक का स्पाइन जो है पाया जाता है आगे में और ऊपर में, और नीचे की बात करें तो वो क्या होता है आपका एंटीरियर इंफीरियर इलियक का स्पाइन होता है। अगर जस्ट इसके पीछे जाते हैं तो वह होता है पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक का स्पाइन होता है, जस्ट उसके नीचे जाते हैं तो क्या होता है आपका पोस्टेरियर इंफीरियर इलियक का स्पाइन होता है, जस्ट आपको हम अभी बताएं। आगे देखिएगा, देखिए ए शॉर्ट डिस्टेंस बिलो इट एंटीरियर, जैसे कि हमने अभी बात किया, हमने अभी क्या बात किया था, एंटीरियर सुपीरियर इलियक का स्पाइन, वही लिखा हुआ है कि ए शॉर्ट डिस्टेंस बिलो इट, मतलब उसके जस्ट नीचे एक आपका जो क्या पाया जाता है एंटीरियर इंफीरियर इलियक का स्पाइन पाया जाता है। पहले सुपीरियर पाया जाएगा, अब उसके बाद क्या पाया जाएगा, इंफीरियर पाया जाएगा। वही देयर आर टू सिमिलर पॉइंट, ऐसे ही दो पॉइंट्स होते हैं दूसरे साइड में भी होते हैं, मतलब कि जैसे अगर हम अभी बताएं कि जैसे एंटीरियर सुपीरियर इलियक का स्पाइन के जस्ट पीछे अगर आप जाइएगा तो वहां पर पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक का स्पाइन मिलेगा, जैसे ही आप जो है एंटीरियर इंफीरियर इलियक का स्पाइन में जाइएगा आगे और जस्ट उसके पीछे की ओर जाइएगा ना तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको पोस्टेरियर इंफीरियर इलियक का स्पाइन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये देयर आर टू सिमिलर पॉइंट एट द अदर एंड ऑफ द इलियक क्रेस्ट, नॉर्मली उसका नाम क्या है, पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक का स्पाइन और साथ साथ पोस्टेरियर इंफीरियर इलियक का स्पाइन बोलते हैं। इसके बाद जो है ये कैसा होता है भाई, कनकेव जैसा होता है, उसके बगल में उसको हम लोग क्या बोले, इलियक फोसा बोले, यानी कि जो इलियक क्रेस्ट के जब जैसे ही आप नीचे आएंगे एक जो है आपका कैसा कनकेव लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं आपका इलियक उसको क्या बोलते हैं, इलियक फोसा के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिए, आगे अगर बात करें, ये तो पूरा के पूरा हमारा क्या था, इलियम था, इलियम हमारा क्लियर हुआ। और इलियक में हमने क्या क्या देखा, इलियक क्रेस्ट को देखा, इलियक फोसा को देखा, सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर इलियक का स्पाइन और एंटीरियर इंफीरियर इलियक का स्पाइन देखें। जस्ट उसके पीछे में हमने क्या किया, पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक का स्पाइन और पोस्टेरियर इंफीरियर इलियक का स्पाइन देखें, और ठीक है ये हम लोग देखें। अब हम बात करें कि अब हम इस्चियम की बात करें तो इस्चियम जो होता है वो थिक लोअर पार्ट होता है, जस्ट नीचे पाया जाता है, वो लोअर पार्ट होता है। इट हैज ए लार्ज प्रोमिनेंस, मतलब वहां प्रोमिनेंस मतलब थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट होता है, जिसको हम लोग इस्चियल ट्यूबरोसिटी, मतलब इस्चियल के अंदर जो निकला हुआ थोड़ा सा पार्ट होता है तो उसको इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। और इस्चियल ट्यूबरोसिटी हमने जस्ट अभी बताया कि हमें वो बैठते समय मदद करता है, क्योंकि हम जो बैठते हैं वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी पर ही बैठते हैं। और जस्ट उसके बगल में क्या होता है, छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इस्चियल स्पाइन बोलते हैं, जहां पर क्या होता है एंगेजमेंट को पता लगाया जाता है। एंगेजमेंट मतलब क्या, जैसे डिलीवरी के समय अगर वो बच्चा इस इस्चियल स्पाइन को टच करता है तो कहते हैं कि बच्चा एंगेज हो गया है, तुरंत कुछ देरी के बाद वो क्या होगा, निकलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो स्टेशन के नाम से बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इस्चियल ऑन व्हिच द बॉडी रेस्ट, ठीक है, when sitting behind and seated above the tuberosity is an inward projection, जस्ट उसके पीछे देखते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोले, इस्चियल स्पाइन के नाम से जानते हैं। ये जो है लेबर में स्टेशन को बताने का काम करता है, कि बताता है कि बच्चा की जो हेड है अभी कहां पर पाया जाता है। अगर वो बच्चा का जो हेड है वो इस्चियल स्पाइन के पास पाया जाएगा तो इसके मतलब ये हुआ कि बच्चा इंगेज हो गया है और तुरंत जो है बच्चा की क्या होगी, डिलीवरी होगी। आगे देखिए, ये तो आपका इस्चियम क्या पार्ट हमने देखा, इस्चियम का हमने पार्ट देखा कि इस्चियम का जो नीचे उठा हुआ पार्ट होता है इस्चियल ट्यूबरोसिटी होता है, उसके जस्ट बगल में जो होता है इस्चियल स्पाइन होता है। ठीक है, ये तो इसके अलावा अगर बात करें इसमें राइमस ऑफ द इस्चियम बोन भी होता है। ठीक है, उसके बाद प्यूबिक बोन की बात करें, ये जो बोन होता है कौन होता है, आगे से आगे का पार्ट, मतलब ये प्यूबिक बोन होता है, ये जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है वो प्यूबिक बोन होता है। आगे का पार्ट क्या है, हमारा प्यूबिक बोन है। और इट हैज ए बॉडी, इसके बॉडी भी होते हैं और टू प्रोजेक्शन होता है इसमें,
देखो उसको बोलते हैं, आगे ऊपर वाला को बोलते हैं सुपीरियर राइनस और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, इनफीरियर राइनस बोलते हैं। और दो प्यूबिक बोन जो है एक जगह जाकर के मिलती है उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस के नाम से जानते हैं। द मार्जिन इन द सिमिलर राइनस ऑन द स्टेम द स्पेस इंक्लोज बाई बॉडी। इसको अगर हम बात करें कि दोनों जहां पर ये एक मार्जिन होता है वहां पर जो थोड़ा सा छोटा सा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर खुला होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन बोलते हैं। और जो ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है वो खुला हुआ जगह होता है। मैं अभी जस्ट आपको दिखाने का प्रयास किए। द इनोमिनेट बोन जो है अगर हम कहें कि डीप जो है कप लाइक एक स्ट्रक्चर, इनोमिनेट बोन में एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे फीमर आकर के क्या होता है आर्टिकुलेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर क्या होता है आकर के आर्टिकुलेट करता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एसिटाबुलम के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, अब सभी चीजों को हम एक बार फिर से बताने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये कलर से आप देखिए, ये इलियम वाला पोर्शन है, यहां से यहां तक को हम लोग बोलते हैं इलियम। इस्चियम की बात करें तो ये पोर्शन को देखिए, ये पोर्शन जो है कलर के हिसाब से इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इस्चियम बोलते हैं। और प्यूबिस को देखिए तो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा इस कलर का, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा बोन हुआ इनोमिनेट बोन, और यहां पर आपको दिख रहा है इस बोन को हम लोग बोलते हैं सेक्रम के नाम से जानते हैं, और नीचे वाला जो बोन होता है उसको कॉगिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। ये वाला पोर्शन है अंदर वाला, इलियक फोसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहां आप देख रहे होंगे इसी को हम लोग बोलते हैं एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और इसको बोलते हैं एंटेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं। वैसे ही आपको जस्ट इसके पीछे ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे, वो होता है पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, और जस्ट इसके पीछे ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा वो होगा पोस्टेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन होता है। आप यहां समझ में आ गया होगा। ये वाला पोर्शन जो ओपन है, ये वाला जो पोर्शन जो है आपको ओपन है, देखिए ये वाला पोर्शन, इसी को बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन के नाम से जानते हैं। और यहां देखिए यहां पर एक कैविटी है, छोटा सा खुला हुआ कप लाइक स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा होगा, उसको हम लोग एसिटाबुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहां पर जो खुला हुआ पार्ट है, जो उठा हुआ पार्ट है, जहां पर ये पेल्विस रेस्ट दिख रहा है, इसी को बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ के जस्ट पीछे यहां पर आपको दिख रहा होगा, आपको इसको इस्चियल स्पाइन के नाम से जानते हैं, जहां पर बेबी जब नीचे की ओर आता है तो आपको जो हेल्प करता है। ठीक है, स्टेशन बताने का काम करता है। इस फिगर के माध्यम से पूरा कहानी आगे पीछे वाला जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात है हमारा अगला बोन होता है, इनोमिनेट बोन के बाद हमारा होता है सेक्रम होता है। जो सेक्रम होता है ये एक विड्थ शेप होता है, विड्थ से मतलब क्या, थोड़ा सा निकला हुआ पहाड़ होता है, जिसको हम लोग 5 फ्यूज बोन से बना होता है, जिसको वर्टिब्रल बोन भी के नाम से भी जानते हैं। अपर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट सेक्रम वर्टिब्रा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेक्रल प्रोमिनेंटरी बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी आप ऊपर में जो है यहाँ पर ऊपर में देखे थे उसको बोलते थे, ऊपर वाला पार्ट को सेक्रल प्रोमिनेंटरी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि एंटेरियर सरफेस ऑफ द सेक्रम को हम लोग कैसा होता है आपका, कनकेव लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अंदर अगर हम देखते हैं देखिए तो उसको कनकेव लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर उसके बाद बात करें कि उसके बाद लेटरली अगर हम उसको देखें तो वो आपका जो है आला पाया जाता है, और उसके बाद जो 4 पेयर ऑफ उसमें होल पाया जाते हैं, जिसको फोरामिना के नाम से जानते हैं, जो है आपका सेक्रम के दोनों साइड के बीच में पाया जाता है, जहां से नर्व जो है क्या होता है इमर्ज होते हैं, और पेल्विक ऑर्गन में नर्व का क्या करता है, वो सप्लाई करता है। इससे पीछे ये फिगर दिखाइएगा, इसका फिगर दिखाइएगा थोड़ा। अब देखिए इस फिगर के माध्यम से ये सेक्रम को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिएगा ये वाला सेक्रम है हमारा, ये सेक्रम के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सेक्रल प्रोमिनेंटरी बोलते हैं, और ये वाला पार्ट को बोलते हैं जो है ये कनकेव लाइक स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा। और इसके बीच में ये वाला पार्ट देख रहे हैं, बगल बगल में ये पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेक्रल आला और विंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सेक्रम था, और ये नीचे वाला जो है आपका क्या है, कॉगिक्स है। आगे देखिएगा, अब देखिए सेक्रम तो आपका हो गया, तो आपको समझ में आ गया इसमें जो है 4 बोन्स होते हैं, और कॉगिक्स में कितने होते हैं बोन, आपको ये सब उसमें भी जो है आपको 5 होते हैं, सब मिलकर के क्या होते हैं, आपको एक बोन बनाते हैं। फिर बाद में वो क्या हो जाते हैं, सभी बोन क्या होता है, मर्ज हो जाता है। उसके बाद बात करें सेक्रम के बाद आपका कॉगिक्स की बात करते हैं।
जो कॉगिस को हम लोग वेस्टिजियल टेल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में हेल्प होता है, क्योंकि जब बेबी जब नीचे की ओर आता है तो वही जो है टेल उसको क्या करता है, पुश करके आगे की ओर भेजता है। ठीक है, तो कॉगिस जो है वेस्टिजियल टेल होता है, इसमें 4 फ्यूज बोन पाए जाते हैं, 4 फ्यूज बोन पाए जाते हैं, जो कि आपको जो है स्मॉल एक ट्रेंगल लाइक एक बोन बना देते हैं। ठीक है, पेल्विक ये सब जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये तो आपका पूरा के पूरा आपका जो है क्या था, बोन के बारे में देखिए, जहां तक हमें लगता है कि वो समझ में आ गया होगा आपका। आगे देखिएगा, अब उसके बाद जो पेल्विक ज्वाइंट की बात करें, पेल्विक ज्वाइंट पीछे पेल्विक ज्वाइंट की बात करें तो ज्वाइंट में जितने बोन होते हैं उतने क्या होता है, आपका ज्वाइंट पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 बोन है, तो उसको पकड़ने वाले 4 ही ज्वाइंट पाए जाएंगे, यानी 1 सिम्फासिस प्यूबिस के पास होता है, एक जो है 2 सेक्रोइलियक ज्वाइंट के पास 2 होता है, और साथ साथ सेक्रोकोक्सियल ज्वाइंट के पास 1 होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब इस फिगर के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, देखिएगा ये चारों के चारों, ये देखिए एक आपका जो है क्या आपका होता है, इलियम होता है, एक इलियम, और ये सेक्रम को जो जोड़ने का काम करता है यहां पर, उसको बोलते हैं सेक्रोइलियक ज्वाइंट होता है, एक इधर होता है और एक इधर होता है। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करें सिम्फासिस, फिर उसके बाद आगे देखिए कि 2 आपका प्यूबिक बोन, आगे से अगर इंटीरियरली अगर बात करें आगे से, तो 2 प्यूबिक बोन है, और दोनों प्यूबिक बोन को जो जोड़ने का कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हेल्प होता है वो बोलते हैं सिम्फासिस प्यूबिस बोलते हैं। ठीक है, पोस्टेरियर पीछे की ओर चलते हैं, तो आपको पीछे की ओर क्या होता है, आपका पीछे जो होता है आपका, हाँ, उसके बाद जो है जैसे कि हमने एंटेरियरली आगे की ओर बात किया, और पीछे की बात करें तो ये सेक्रोइलियक ज्वाइंट होता है, ये 2 नंबर में होता है। फिर आगे की बात करें पोस्टेरियरली, यानी कि पोस्टेरियरली बात करें, ये पोस्टेरियर लेटरल, क्योंकि ये लेटरल में होता है ना, इसलिए इसको पोस्टेरियर लेटरल बोलते हैं सेक्रोइलियक ज्वाइंट को। लेकिन पोस्टेरियरली बात करें तो पोस्टेरियरली यहां पर होता है, किसके में बात होता है, तो सेक्रोकोक्सियल ज्वाइंट में होता है, ये आपका क्या होता है, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है। हमने कहां देखा, एक यहां पर ज्वाइंट देखा है, एक यहां पर ज्वाइंट देखा है, एक यहां पर ज्वाइंट देखा, और एक है ज्वाइंट यहां पर हुआ, यानी कि जो आपका इलियम और सेक्रम के बीच जो जोड़ता है उसको सेक्रोइलियक ज्वाइंट बोलते हैं, जो 2 प्यूबिक बोन को जोड़ता है उसको सिम्फासिस प्यूबिस बोलते हैं, जो सेक्रम और कॉगिस को जोड़ता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्रोकोक्सियल ज्वाइंट बोलते हैं। आगे देखिएगा, ये 4 ज्वाइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम सिम्फासिस प्यूबिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्वाइंट के बारे में। द सिम्फासिस प्यूबिस इज ए फॉर्म एज ए जंक्शन ऑफ द 2 प्यूबिक बोन, 2 प्यूबिक बोन के बीच में ये पाया जाता है, which is united by a pad of cartilage, और वहां पर कार्टिलेज पाया जाता है। अगर हम बात करें सिम्फासिस प्यूबिस हमारा आगे पाया जाता है, तो वहां पर जो पाया जाता है उसके में जो है क्या होता है, आपका लिगामेंट पाए जाएंगे, और या लिगामेंट कहिए, या यहाँ पर जो है ज्वाइंट पे पकड़ करके रखता है, तो हम कहें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या होता है कि हमें क्या डिलीवरी में भी मदद करता है, क्योंकि जैसे ही बेबी का सर नीचे आता है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। सेक्रोइलियक ज्वाइंट उसके बाद होता है, ये दीज आर द स्ट्रोंगर ज्वाइंट, सबसे स्ट्रोंगर ज्वाइंट की बात करें तो सेक्रोइलियक ज्वाइंट होता है। ठीक है, ये जो आपका जो है सेक्रम और इलियम को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। फिर उसके बाद जो सेक्रोकोक्सियल ज्वाइंट होता है, ये जो ज्वाइंट होता है आपका जो है कॉगिक्स और सेक्रम के बीच पाया जाता है, और ये जो है यहीं पर जो है अगर कहें कि जो ऊपर जो है सेक्रम होता है, नीचे जो है कॉगिक्स होता है, तो उसके जो है कॉगिक्स का जो सर होता है यानी हेड होता है, वो आपका सेक्रम के टेल के साथ जाकर के क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। फिर आगे बात करें, आगे देखिएगा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा हम बात करेंगे, कुछ लिगामेंट के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास मिनिमम हम जो यहाँ पर जैसे लिगामेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें लिगामेंट कितना ध्यान देना होता है, तो लिगामेंट हमें यहाँ पर हम लोग देंगे 6 लिगामेंट पर ध्यान देंगे। और कौन कौन से लिगामेंट है भाई, तो जहां जहां पहला तो ज्वाइंट है वहां तो लिगामेंट होगा ही होगा, क्योंकि आपको पता है BLB यानी बोन और बोन को जोड़ता है वह लिगामेंट होता है। तो पहला तो आपको जैसे आपने देखा कि जो ज्वाइंट था सेक्रोइलियक ज्वाइंट, तो वहां पर जो लिगामेंट रहेगा उसको पकड़ करके रखेगा, उसको बोलते हैं सेक्रोइलियक लिगामेंट होगा वहां। फिर उसके बात करें सेक्रोकोक्सियल ज्वाइंट के पास सेक्रोकोक्सियल लिगामेंट होता है। ठीक है, प्यूबिक बोन के बीच क्या होगा, इंटर प्यूबिक लिगामेंट होगा। अभी हमारे पास कितना हुआ, सेक्रोइलियक लिगामेंट 2 हो गए।
फिर उसके बाद जो है हमारा जो सिंपैथिक प्यूबिस एक हो गया, और हमारा जो है हमारा जो सेक्रोकोक्सियल जॉइंट के बाद सेक्रोकोक्सियल लिगामेंट भी एक हो गया। हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया पूरा। तो ये तो बोन के आधार पर था। इसके अलावा जो है क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, अब जो है इसके अलावा हमारा जो है एक सेक्रो अगर सिंपल बात करें, सेक्रो इस्चियल स्पाइन, सेक्रो इस्चियल लिगामेंट होता है। अगर हम सिंपल बात करें तो देखिएगा, जो जहां पर आपका सेक्रम, ठीक है, सेक्रम और हमारा जो है इस्चियल स्पाइन जहां पर मिलता है उसको बोलते हैं सेक्रो इस्चियल स्पाइन बोलते हैं, या सेक्रो इस्चियल लिगामेंट बोलते हैं। यानी इधर से सेक्रम का लोअर पार्ट और इधर से इस्चियल का लोअर पार्ट जाकर के दोनों बोन आपस में जोड़ते हैं, और उसी को बोलते हैं सेक्रो इस्चियल लिगामेंट बोलते हैं। फिर सेक्रम से इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच एक लिगामेंट होता है, एक लाइन होता है, तो उसको बोलते हैं सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट बोलते हैं। यानी आपके पूरे की पूरी हमने क्या किया, कितना हमने गिनाया, 6 आपको गिना चुके होंगे, ठीक ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा कौन कौन हमने गिनवाया। पहला जो होता है हमारा सेक्रोइलियक लिगामेंट, वो 2 होते हैं नंबर में। फिर उसके बाद जो है आपका इंटरप्यूबिक लिगामेंट एक होता है, एक सेक्रोकोक्सियल लिगामेंट होता है, एक जो है सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है, और एक होता है सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है। ये पूरा हमारा 6 लिगामेंट है, ठीक है। इसके अलावा तो और भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए इसके अलावा जो इतना तो लिगामेंट आपको एक्स्ट्रा है, लेकिन हमें जितना हमें ध्यान देना है ये ध्यान रखिएगा। ये जो लिगामेंट उजला उजला आपको देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेक्रोइलियक लिगामेंट बोलते हैं। ये इधर है और इधर है। फिर इसके बाद बात करें, एक लिगामेंट यहां पर होता है जिसको इंटरप्यूबिक लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहां पर लिगामेंट यहां दिख रहा है, उसको बोलते हैं इसको जो है सेक्रोकोक्सियल लिगामेंट हम बोलते हैं। और एक जो है यहां से दिख रहा होगा, यहां पर दिख रहा होगा, यहां से यहां से तर आपको दिख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं एक इधर दिख रहा है और एक थोड़ा सा इधर दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट, और उसके बाद सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है। ये पूरे के पूरे आपको 6 लिगामेंट होते हैं। आगे देखिएगा, ये अलग अलग पेल्विक लिगामेंट होते हैं। यानी कि इसमें जो इंटरप्यूबिक लिगामेंट जो है आपको जो है 2 प्यूबिक बोन के बीच पाया जाता है। सेक्रोइलियक लिगामेंट होता है वो आपको सेक्रम और इलियम के बीच पाया जाता है। सेक्रोकोक्सियल लिगामेंट जो होता है ये आपका जो सेक्रम और कोगिक्स के बीच में पाया जाता है। सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है ये आपको सेक्रम और इस्चियल स्पाइन के बीच पाया जाता है। सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है ये जो आपको जो है कहां पाया जाता है, सेक्रम और इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच पाया जाता है, जिसको उसके अलावा जो है ट्यूब्रोस्पाइनल लिगामेंट भी एक होता है जो कि आपको इस्चियल ट्यूबरोसिटी से लेकर के इस्चियल स्पाइन के बीच पाया जाता है, लेकिन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आगे देखिएगा, ये जो है पूरा का पूरा जो है क्या था आपका लिगामेंट के बारे में था। थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि उसके एरिया को देखेंगे। जो फीमेल पेल्विस होते हैं उसमें जो है आपको 3 एरिया आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर वाला एरिया को बोलते हैं वो फॉल्स पेल्विस होता है, नीचे वाला एरिया को बोलते हैं वो ट्रू पेल्विस होता है, और बीच वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिम के नाम से जानते हैं, कैविटी के नाम, कैविटी या इनलेट के नाम से बोल सकते हैं। ये तो अगर हम बात करें तो पहले हम लोग ट्रू पेल्विस की बात करें कि जो द ट्रू पेल्विस जो होता है एक कैनाल के जैसा होता है, जहां पर बच्चा जो है आकर के क्या होता है बर्थ के समय उसमें आकर के रेस्ट करता है। और ये जो है इसके जो है ब्रीम होता है, कैविटी और आउटलेट होता है ट्रू पेल्विस के। इसमें ट्रू नाम इसलिए रखा गया है कि ये जो है आपको हेल्प करता है डिलीवरी के समय, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें पेल्विक ब्रिम की बात करें तो पेल्विक ब्रिम जो होता है वो जो है पूरी तरह से जो है आपका गोला वाला पार्ट होता है जिसको इनलेट के नाम से जानते हैं, ये होता है। और उसके पीछे अगर बात करें तो विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेक्रम बोलते हैं, और जो पीछे की ओर और आगे की ओर अगर बात करें तो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, ठीक ना। ये था। अगर हम बात करें आगे तो इसके जो है आपको 8 लैंडमार्क आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। इसके जो है 8 लैंडमार्क देखने के लिए मिलेगा। जो 8 लैंडमार्क है वह 8 लैंडमार्क आपका कौन कौन है, सेक्रोप्रोमिनेंट्री होता है, सेक्रल आला और विंग होता है, सेक्रोइलियक ज्वाइंट होता है, इलियोपेक्टेनियल लाइन अभी जस्ट बताएं, इलियोपेक्टेनियल एमिनेंस होता है, सुपीरियर राइमस ऑफ द प्यूबिक बोन, अपर इनर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक बोन और अपर इनर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस। ये आपका
8, अब तो 9 जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है इसके लैंडमार्क। लेकिन ये जो हमारे ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो 8 लैंडमार्क ही ऐसा लैंडमार्क है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, हेल्प करता है डिलीवरी में। ठीक है, तो आगे देखेंगे। ये जो है आपका पूरा का पूरा जो है आपका लैंडमार्क था। तो अब हम लोग जो है इसके जो डायमीटर होंगे वो डायमीटर को हम लोग जो है अगला दिन बात करेंगे। अभी तक हमने देखा कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हमने ये देखा कि सब पहला हमारा होता है वो बोन क्या होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पेल्विस क्या है, फिर पेल्विस के अंदर उसकी क्या क्या इंपोर्टेंस होती है, क्या इसके ज्वाइंट्स होता है, क्या इसके लैंडमार्क होता है, ठीक है, क्या इसके एरिया होता है। ठीक है ना। तो अगर हम सिंपल बात करें कि ऊपर वाला एरिया है उसको फॉल्स पेल्विस के नाम से बोलेंगे, नीचे वाला एरिया को बोलेंगे ट्रू पेल्विस बोलेंगे, और जो बीच वाला एरिया होता है उसको हम लोग कैविटी के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे की क्लास हम लोग इसके डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।